अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद हफ़ीज़ अनब एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर है। मैंने प्लान किया हुआ है कि गाहे बगाहे आप लोगों को बहरिया ऑर्चर्ड टाउन, बहरिया नशेमन, EMC, ओवरऑल लेट्स पुश कराची, सब के बारे में मैंने आप लोगों को अपडेट रखना है बहरिया के हवाले से। अब थोड़ा सा मैं आना चाह रहा हूँ फ़ेज़ 4 के अंदर। अक्सर हमारी एक ही रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो फैमिली छोटी हो, फैमिली बड़ी हो, चाहे वो A क्लास फैमिली हो, B हो, C हो, हर कैटेगरी के बंदे को एक चीज़ तो लाजमी रिक्वायर्ड होती है और वो होता है घर। सम टाइम ये होता है कि बजट कम होता है, चीज़ महंगी होती है। बाज़ दफ़ा होता है जो A क्लास फैमिली होती है वो कहती है हम इसमें शफल नहीं कर सकते, हम कनाल के घर में जाएंगे तो वो कनाल के लिए बजट नहीं होता। खैर एनी हाउ इस तरह की बातें चलती रहती हैं। अब मैं आप लोगों को डिटेल देना चाह रहा हूँ एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी की जिसके अंदर 5 मरला डबल स्टोरी 3 बेडरूम के साथ बेहतरीन घर है और प्राइस इसकी इंतहाई चीपेस्ट है। वो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा। लोकेशन पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ क्लियर कर लूँ। फ़ेज़ 1 के गेट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे गेट है फ़ेज़ 4 का, और फ़ेज़ 4 को थोड़ा सा मैं डिटेल वाइज अगर बताऊँ तो इसमें एंटर करते ही हमें आपने लेफ्ट राइट पे बहुत बड़ी बड़ी हाई रेज बिल्डिंग्स नजर आना शुरू होगी। जैसे ही फ़ेज़ 4 एंटर करेंगे आपके राइट साइड पे SQ मॉल नजर आएगा, जो कि आने वाले दिनों में हमने अगर कोई शॉपिंग करनी होगी तो हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वहीं होगा, सारी ग्रोसरी शॉप्स वहीं होंगी। और अगर मैं अपनी लेफ्ट साइड पे आप लोगों को दिखाता हूँ, ड्रोन शॉट्स में नजर आ रहा होगा, टाइम स्क्वायर मॉल है जो कि शेरावाला ग्रुप ने लॉन्च किया है, वो भी आने वाले दिनों में हमको नज़र आएगा। वहाँ पे चहल पहल हो रही होगी सारी। उसके बाद मैं मज़ीद थोड़ा सा आगे चलता हूँ तो हमारे राइट साइड पे बहरिया स्काई नज़र आएगा। बहरिया स्काई के हवाले से मैंने आगे भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। डिटेल आप लोगों को यकीनन इल्म होगी कि बहरिया टाउन की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है वो बहरिया स्काई बनने जा रही है। एक पूरे मॉल की वो शक्ल है। वहाँ पे हम लोग ग्रॉसरीज और हमें कोई शॉपिंग करनी है, IT डिपार्टमेंट के हवाले से कोई चीज़ चाहिए, फूड कोर्ट के हवाले से, बच्चों का जो किड्स मीनिया एरिया है उसके हवाले से हमें बैरियर्स का ये फैसिलिटेट करने वाला है अगले 2-3 साल तक। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो अतर एसोसिएट वहाँ पे एक हाई रेज बिल्डिंग स्टार्ट करने जा रही है। इसी तरह मैं इसको आगे जहाँ तक जाता हूँ तो हमें लेफ़्ट राइट 8 मरला के कमर्शियल्स हैं। अगर मैं कमर्शियल्स की वैल्यू की बात करता हूँ तो तकरीबन अगर 8 मरले का जो कमर्शियल है वो इस वक्त हमें 5 करोड़ से लेके 6 करोड़ में मिल रहा है। और अगर मैं लेफ्ट राइट जो 5 मरला के कमर्शियल्स हैं उनको देखता हूँ तो 2 करोड़ से 2.25 करोड़ में हमें कॉस्ट करता है। ये मैं थोड़ा सा आपको कमर्शियल वैल्यूज़ बता रहा हूँ कि जिन घरों की तरफ हम लोग मूव होते जा रहे हैं, जिन घरों की तरफ हम लोगों ने जाना है, उसकी मैं आपको कमर्शियल वैल्यूज़ बता रहा हूँ। उसके बाद G1 मेरे लेफ्ट साइड पे आता है, G2 मेरे राइट साइड पे आता है। G1 के अंदर इस वक्त जो 5 मरले का प्लॉट है उसकी प्राइस तकरीबन 60 से लेके 75 लाख तक है। और वहीं पे अगर मैं कनाल की बात करता हूँ तो कनाल का रेट तकरीबन 1.5 करोड़ से लेके 2.25 करोड़ तक है। और अगर मैं G2 की बात करता हूँ सेम है, वहाँ पे 1.5 करोड़ से लेके कोई 2.25 करोड़ 1 करोड़ 75 लाख तक रेट है। अब मैं अपनी गाड़ी को मूव करते हुए आगे चलता हूँ तो लेफ्ट साइड में मुझे G3 नज़र आता है और राइट साइड में मेरे G4 है। G4 के अंदर बहुत अच्छा पार्क डेवलप कर दिया गया है और 10 मरला की टोटल कैटेगरी है इसमें, और G3 की तरफ भी टोटल कैटेगरी 10 मरला की है। अब मैं थोड़ा सा अगर 10 मरला के रेट्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे तकरीबन हमें 75 लाख से लेके 1 करोड़ तक प्लॉट मिलता है। G5 की तरफ अगर मैं मूव करता हूँ तो वहाँ पे बहुत अच्छे अपार्टमेंट्स अतर एसोसिएट, अली सिक्लैन और क्यू लिंक ने बनाए, जिसकी वीडियोस में आप लोगों को अपडेट जो भी थी उस हवाले से वो भी मैं दे चुका हूँ। अब मैं आता हूँ G6 की तरफ। G6 के अंदर बेहतरीन वो वाले घर हैं जिसकी मैं कमर्शियल वैल्यूज़ आपको बताते हुए यहाँ तक ले आया हूँ। आज से अगर मैं 3 साल पीछे जाता हूँ तो क्यू लिंक ने G6 के अंदर लॉन्च किए थे ये स्मार्ट होम, जो कि इंडिपेंडेंट घर हैं, डबल स्टोरी हाउस है और इसके अंदर 3 बेडरूम है। ये तो उसकी टोटल जो कैलकुलेशन है अंदर की वो मैंने आपको बता दी। अब वहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं, क्यू लिंक ने इसको 60 लाख में लॉन्च किया। उसके बाद 2 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान था, डाउन पेमेंट भी मुनासिब थी और इसी पे गो थ्रू चीज़ें होती रहीं और अभी जाकर उसकी इंस्टॉलमेंट तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। अब अगर कोई थोड़ी बहुत पेमेंट किसी क्लाइंट की बैलेंस होगी तो वही होगी, अदरवाइज़ ये टोटल डन हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ यहाँ पर इसी एरिया के अंदर सराउंडिंग में प्लॉट्स के रेट क्या हैं 5 मरला के, हमें क्यों समझ आती है इसकी। 5 मरला प्लॉट का रेट अगर मैं G5 के अंदर बात करता हूँ तो तकरीबन 45 लाख से लेके 55 लाख तक है, और G1 का 5 मरला मैंने आपको बता दिया 60 लाख से 75 लाख। इसका मतलब है अगर कैलकुलेट करें तो G6 के अंदर जो प्लॉट है उसकी वैल्यूज़ आपको जजमेंट हो जानी चाहिए कि क्या रेट है।
उसके बाद अगर मैं कंस्ट्रक्शन वैल्यूज़ की बात करता हूँ अभी वाली फिगर में, तो तकरीबन हमें 70 से लेके 80 लाख में कॉस्ट करती है उसकी कंस्ट्रक्शन वैल्यू। इसका मतलब है अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 80 प्लस हमें 50 के अंदर प्लॉट मिलता है, तो तकरीबन 130 के अंदर हमें घर पड़ता है। और ये वाले घर तकरीबन ऑलमोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर की शेप में खड़े हैं। कुछ घर ऐसे हैं जो मुकम्मल पोजेशन की लुक में है कि जिस मर्जी को हम लोग चाहे डील कर लें। हम लोग ग्रे की तरफ जाना चाह रहे हैं कि मेरे पास अभी ये बजट है तो मैं थोड़ा सा इसको इंस्टॉलमेंट में ले जाऊंगा, तो देन आप डील कर सकते हैं। और अगर आप मुकम्मल पोजेशन की साइड पे जाना चाह रहे हैं तो टोटल आप पेमेंट कर देंगे और आपको पोजेशन मौके पे की आपके हैंड ओवर कर दी जाएगी, आप इसमें अपनी रहाइश कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सी डिटेल और इसकी ओपन करता हूँ कि अगर हम लोगों ने लेट्स सपोज हमने सोचा यार कि रेंटल वैल्यू के हिसाब से ये घर ले लें, तो देन ये है कि फेज़ 1 में अगर हम लोग रेंटल वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 मरले का कम से कम जो रेंट है वो तकरीबन 40,000 रुपये है और ज़्यादा से ज़्यादा 55,000 रुपये है। G6 के अंदर आने वाले दिनों में हमें 35 से 45,000 में घर रेंट पे मिलेगा। एक तो ये हो गया कि अगर रेंटल वैल्यू हम लोगों ने देखनी है तो उसकी इस वक्त ये वाली है। बाकी सफारी होम जो G6 के अंदर वाक़ है उनकी डिटेल तो मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊँ तो वो यही है कि हमें कॉस्ट करता है प्लॉट 50 लाख का और 70 से 80 लाख उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपया। तो ये घर हमें इंतहाई चीप प्राइस पे मिल रहे हैं इस वक्त। हाँ, थोड़ा सा ये हुआ है कि 2 साल पहले जिन लोगों ने ये इंस्टॉलमेंट पे बाय किया था, डाउन पेमेंट दी, इंस्टॉलमेंट देते यहाँ तक पहुँचे, तो उनका ये था उनकी प्रॉफिट की ग्रोथ होने की वजह से उसके ऊपर जाहिर है कोई ऑन चल रहा है। ऑन 10 लाख से लेके 20 लाख तक डिपेंड ऑन लोकेशंस है कि अगर फ़र्ज़ करें हमें कोई जर्नल चाहिए तो 10-12 लाख में ऑन पे मिल जाता है, और अगर हमें लेट्स सपोज कैटेगरी चाहिए, पार्क फेसिंग चाहिए, कॉर्नर चाहिए, तो वो 20 लाख ऑन तक उसकी डील चली जाती है। एक तो हो गया ये, अगर 60 लाख में हम लोग उसको बाय करते हैं जो उसकी फुल पेड है क्यूलिंग की तरफ से, उसके ऊपर अगर हम 15 लाख रुपया डाल देते हैं तो इसका मतलब 75 लाख अगर ऑन की बात करते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था उस वक्त जो कंस्ट्रक्शन वैल्यू थी वो बड़ी लो थी। शायद आप लोगों को याद हो, प्लॉट्स के रेट भी कम थे। तब हमें G6 के अंदर प्लॉट बड़े आराम से 25 लाख का मिल जाता था और उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन वैल्यू थी वो 30 से 35 लाख रुपया थी। लेट्स सपोज अगर 25 में वो 35 और इसको एडअप करें तो 60 लाख के अंदर हमें कॉस्ट करता था पूरा घर। देन उस वक्त ज़रा मुश्किल लग रहा था कि यार ये क्या है, ये तो बड़ा पूरे रेट पे है। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा महंगी हुई कि हम अफोर्ड नहीं कर सके, देन जो इसके एक्सीलेशन चार्जेस हैं, जो ऊपर चार्जेस बड़े चीज़ों के, वो इसमें एडअप किए गए। वो भी तकरीबन 15 से 20 लाख रुपया क्यूलिंग ने फिर एडअप किया, उसको टोटल कैलकुलेट करके कंस्ट्रक्शन वैल्यूज़ को, ताकि क्लाइंट पे बर्डन भी ना आए तो और वो आराम से ये पेमेंट पे भी कर दें। कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया उसकी कंस्ट्रक्शन पे कि अगर ठीक है जी रेट कंस्ट्रक्शन के बढ़ गए हैं तो थोड़ा हम एक कमरा कम कर दें या चीज़ें हल्की वाली लगा दें, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। बड़े अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से इनको डेवलप किया गया, इनकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल की गई। अब ये हैंड ओवर होने को बिल्कुल मुकम्मल तैयार पड़े। और दूसरी बात, अब थोड़ा सा इसको कंपेयर करते हैं ना घर टू घर के। हम लोग लेट्स सपोज अगर फेज़ 1 के अंदर इस वक्त घर को बाय करते हैं, लेट्स सपोज ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर हम आते हैं, तो ईस्टर्न ब्लॉक में 5 मरले के घर की डिमांड जो अच्छे वाला घर बना हुआ है 2 करोड़ रुपया की जाती है। और जो यूजेबल घर है जो कुछ 4-5 साल पहले बना हुआ है तो वो भी 160-150 के बिटवीन उसकी डील होती है। अब अगर मैं फेज़ 2 की बात करता हूँ, सी ब्लॉक या वट एवर कोई ब्लॉक भी, तो यहाँ आके भी 140-150 के अंदर डील होती है। अगर थोड़ा सा मैं एफ ब्लॉक और जी ब्लॉक के अंदर जाता हूँ तो वहाँ पे हमें को 135 तक 5 मरले का घर मिल जाता है डबल स्टोरी। और अगर मैं फेज़ 1 की बात करता हूँ तो तकरीबन पाकिस्तान के सारे बैंक्स वहाँ आ चुके हैं। इसका मतलब है आने वाले दिनों में हमें टोटल वहाँ पे सारे बैंक्स नज़र आएंगे, टोटल ब्रांड्स नज़र आएंगे, टोटल जो ह्यूज कंपनीज़ हैं हमें वो वहाँ पे वर्क करती हुई नज़र आएंगी। इसका मतलब है कि हमें ये तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या हम लोग फ्यूचर के लिए जो पेमेंट लगा रहे हैं तो वो आपकी वेस्ट होगी। नहीं, अगर हम कोई चीज़ अभी बाय करते हैं, लेट्स सपोज हमने सफारी होम एक ख़रीद लिया, तो 2 से 3 साल के बाद जितने का हम लोग आज बाय करने जा रहे हैं उससे वो डबल कीमत का होगा घर 3 से 4 साल के अंदर। अब मैं थोड़ा सा वापस आता हूँ कुछ चीज़ों के ऊपर कि इसकी प्राइस थी जो 60 लाख थी, उसके ऊपर जो ऑन है 10 से 15 लाख रुपया बन गया, और उसके बाद एक्सीलेशन चार्जेस हैं वो 15 से 20 लाख रुपया इसके ऊपर ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब है हमें 93 के करीब ये कॉस्ट कर रहा है मुकम्मल घर। तो इसका मतलब ये है कि अगर फिर भी हम लोग देखते हैं फेज़ 1-2 को, तो वहाँ पे 130 के अंदर सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा 2 करोड़ का घर है। इसका मतलब है फिर भी हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें हमारा कोई लॉस नहीं है।
हम इसमें प्रॉफिट ही गेन कर रहे हैं। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को, आप मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं आप लोगों को हमेशा उस वाली चीज़ की तरफ ज़्यादा मोबिलाइज करता हूँ कि यार जिसमें हम लोग अर्निंग अच्छी कर सकें, जिसमें आने वाले दिनों में फ्यूचर में हमारे लिए बेहतर मुस्तकबिल नज़र आए। सेम एज इसी तरह सफारी होम्स हैं, अगर आप इसमें कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं देन ओके, अगर आप कोई चीज़ परचेज करना चाह रहे हैं देन वो भी ओके। इंशाल्लाह आपको फैसिलिटेट करने के लिए बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर बैठे हैं और 24 घंटे अवेलेबल हैं। आपको किसी भी तरह की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझे जब मर्जी कॉल करें, अवेलेबल हो इंशाल्लाह। वीडियो के एंड के ऊपर मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं प्रॉपर्टी के हवाले से, घरों के हवाले से या वर्टिकल बिल्डिंग के हवाले से कोई भी नई अपडेट हो तो मैं वीडियो बनाऊँ और फौरी आप तक पहुँचाएँ। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।